नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बैंड टीम को चयन पर दी बधाई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रदर्शन के लिए पूर्वी सिंहभूम के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा की बैंड टीम के चयन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कहा कि राज्य की बेटियों द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में बैंड की प्रस्तुति देना झारखंड राज्य के लिए गौरव का विषय है। ये बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अहम अभियान की प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये बेटियां अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित करेंगी और समस्त बेटियों में नए ऊर्जा का संचार भी करेंगी। वहीं राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने भी बैंड टीम को शुभकामनाएं दी। कहा कि झारखंड की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा से न केवल राज्य का सम्मान बढ़ाया है बल्कि देश भर की बेटियों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इन छात्राओं के राज्य आगमन के उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय इनसे मिलेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 28 जनवरी को ट्रांसफर होने की है संभावना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की राशि 28 या 29 जनवरी को ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। बताते चले कि 18 साल से 50 साल तक की युवती या महिलाओं को हर माह की 15 तारीख को 2500 रुपये दिए जाने हैं। इस योजना के तहत दिसंबर माह में 56,61,791 खातों में 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से कुल 1,415 करोड़ 44,77,500 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा नए लाभुकों का सत्यापन भी हो चुका है। लिहाजा लाभुकों की संख्या 58 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें और इजाफा होना तय माना जा रहा है। 2 लाख आबुआ आवास पूरा करने में हांफ रहा है विभाग। 2023-24 में मात्र 6.89% आवास हुए हैं पूरे। झारखंड सरकार द्वारा आबुआ आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि जिलेवार सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही के कारण मात्र 13,770 आवास ही पूरे हो सके, जो कुल लक्ष्य का सिर्फ 6.89% है। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 1,99,715 आवासों में से 1,68,679 आवास पिलंथ लेवल तक बन पाए। इनमें से सिर्फ 86% आवासों का जियो टैगिंग हो पाया। लिंटन लेवल तक पहुंचने वाले आवासों की संख्या मात्र 97,517 रही। आप सबको बता दूं कि झारखंड के कई जिले योजनाओं को लागू करने में पीछे रहा। इनमें रांची, धनबाद और रामगढ़ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है। देवघर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी, मंत्री हफीजुल हसन फहराएंगे तिरंगा। देवघर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मुख्य समारोह 26 जनवरी को शहर के KKN स्टेडियम में होगा। राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी देंगे। समारोह सुबह 9:05 से शुरू होगा। विभिन्न विभागों की झांकी आकर्षण का केंद्र होंगी। शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस बीच स्टेडियम में शुक्रवार को परेड का अंतिम रिहर्सल भी किया गया। डीसी विशाल सागर और SP अजीत पीटर डुंगडुंग अंतिम रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया और तिरंगे को सलामी दी। साहिबगंज में नाबालिग के यौन शोषण मामले में दोषी शिक्षक को 20 वर्ष की कैद। नाबालिग लड़की का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। साहिबगंज के पोक्सो न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव ने संत मेरी स्कूल बरहेट के शिक्षक जॉन टूडू को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला 1 मार्च 2024 का है। लड़की की मां उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलभंगा की शिक्षिका ने शिक्षक जॉन टूडू पर उसकी बेटी का अपहरण कर अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए बरहेट थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को जॉन टूडू के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और गवाहों को बयान के आधार पर आरोपी जॉन टूडू को भादवी धारा 366A में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। विजय मंडल पुलिस हिरासत मौत मामले में 5 साल बाद गृह विभाग ने जारी किया मुआवजा देने का आदेश।
साहिबगंज जिला के राजमहल थाने में 7 अप्रैल 2020 को पत्थरचट्टी निवासी विजय मंडल की मौत हो गई थी। यह मामला उस समय काफी ही चर्चित हुआ था। इसे लेकर हाईकोर्ट में वाद संख्या 497/2022 सत्या देवी बनाम झारखंड सरकार याचिका दाखिल हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विजय मंडल के परिजनों को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी है। निमाई मंडल के पुत्र विजय मंडल को 6 अप्रैल 2020 की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे फोन कर बुलाया और गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया। 7 अप्रैल की सुबह हाजत के शौचालय की कुंडी के सहारे लटकता हुआ उसका शव बरामद किया गया। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से यूडी केस दर्ज किया गया था। वैसे इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई थी। जांच में पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। मामले की न्यायिक और सीआईडी जाँच भी शुरू हुई थी। इस मामले में कुछ पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा था। पलामू के मध्य विद्यालय में छात्राओं के बीच साइकिल वितरित। पाटन प्रखंड के सुट्ठा पंचायत के राजकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ। इसमें कर कला पंचायत समिति कविता देवी की अध्यक्षता में साइकिल वितरण किया गया। मौके पर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रविशंकर सिंह, समाज सेवी शैलेश मेहता, विनोद शाह, बब्बन विश्वकर, मां विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार, विद्यालय के प्रधानाध्यापक आनंद दुबे समेत अन्य लोग मौजूद थे, जहां पर विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। आप सबको बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा कल्याण विभाग के द्वारा साइकिल का वितरण सभी विद्यालय में किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाटन प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय पाटन में वर्ग 1 एवं 2 वर्ग के 60 छात्राओं के बीच 2 सेट ड्रेस, जूता, मोजा एवं स्वेटर का भी वितरण प्रधानाध्यापक भारती गुप्ता के द्वारा किया गया। मौके पर शिक्षक सुशील कुमार सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। झारखंड के 2 आईपीएस समेत 12 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पदक का ऐलान कर दिया। इस वर्ष झारखंड पुलिस के 2 आईपीएस समेत 12 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। हालांकि झारखंड पुलिस के किसी भी अधिकारी और कर्मियों को इस साल राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक और वीरता पदक नहीं मिला। साल 2024 में झारखंड पुलिस के 23 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, 1 पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति का पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक और 12 पुलिस कर्मियों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक दिया गया था। लातेहार में गार्डवाल तोड़कर बोलेरो खेतों में गिरा, चालक की हुई मौत। लातेहार शहर के रेलवे स्टेशन रोड में औरंगा नदी पुल के समीप शुक्रवार की देर रात बोलेरो अनियंत्रित होकर गार्डवाल तोड़ते हुए खेतों में गिर गया। इस दुर्घटना में बोलेरो चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उक्त बोलेरो में 6 लोग सवार होकर लोहरदगा से गारू से एक वैवाहिक कार्यक्रम के सिलसिले में गए थे और वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान औरंगा नदी पुल के पास बोलेरो का स्टीयरिंग फेल हो गया और बोलेरो गार्डवाल को तोड़ते हुए खेतों में जा गिरा। इसमें चालक की मौत हो गई, जबकि समील भगत और शशि भगत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रेफर कर दिया गया है। सभी लोहरदगा जिले के महुआ टोली के रहने वाले हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकालकर सभी को सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर सुदामा राम ने सभी का प्राथमिक इलाज किया। वाहन में सवार रूपी देवी ने बताया कि लोग गारो से लोहरदगा अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पुल के पास मोड़ में चालक ने नियंत्रण खो दिया और बोलेरो खेतों में जा गिरा। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, 3 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। झारखंड ऊर्जा विभाग के खाते से 109 करोड़ की फर्जी निकासी। एटीएस ने 1.83 करोड़ रुपए बरामद किए, जबकि 47.96 करोड़ रुपए फ्रीज करवाए। झारखंड ऊर्जा विभाग के खाते से 109 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में झारखंड एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में एटीएस की टीम ने अब तक 1.83 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 47.96 करोड़ रुपए फ्रीज करवाए हैं। साथ ही इस मामले में 7 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं इस मामले में शुक्रवार को एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने रांची में भी छापा मारा था। इस दौरान एक आरोपी के ठिकाने से 60 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। वहीं ऊर्जा विकास निगम के खाते से जिन 2 खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे, उन दोनों खातों में 76 लाख रुपए एसआईटी ने फ्रीज कराए। इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी करने के बाद आरोपियों के द्वारा पश्चिम बंगाल में अलग अलग 900 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी के हाथ खाली, 5 मोबाइल के फोरेंसिक जांच का हो रहा है इंतजार। रांची धनबाद से मिले प्रूफ की जांच जारी।
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी के हाथ अब भी खाली हैं। अब तक की जांच में टीम को ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका जिससे यह कहा जाए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अभी जांच टीम उन 5 मोबाइल के फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट की आस में बैठी हुई है जिसे उम्मीदवारों ने उपलब्ध कराए हैं। जांच टीम ने 5 मोबाइल के फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। इन्हीं 5 मोबाइल में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को मिलने का साक्ष्य रिकॉर्ड कर दिया है। जांच कर रही टीम की प्रारंभिक जांच में उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने उक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड कर सीआईडी को दिया है। इधर जो है सीआईडी अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उसकी जांच अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सीआईडी को भरोसा है कि अगर पेपर लीक हुआ तो उसके मास्टरमाइंड तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पहुंच सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी ने विशेष जांच दल गठित की है। झारखंड में 2 साल से अटका हुआ है निकाय चुनाव। निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से कहा, जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव उसी से निकाय चुनाव भी संभव। झारखंड में लगभग 2 साल से अटके निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से अप टू डेट मतदाता सूची नहीं मिली है। इससे चुनाव की तैयारियों में समस्या आ सकती है। इस पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची पेश की गई। बताया गया कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है, लेकिन नवंबर में झारखंड में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा चुनाव हुआ था। इसलिए इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जा सकता है। जिसके बाद अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से यह बात बताने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। झारखंड में आज से फिर बढ़ेगी ठंड। 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। गणतंत्र दिवस के दिन छाएगा कोहरा। झारखंड में आज से फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अलग अलग हिस्से में अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे ठंड की वापसी की पूरी संभावना बनती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी इलाके यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, देवघर, गोड्डा और दुमका में मिनिमम टेम्परेचर में से 3 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं ठंडी हवा चलने से मौसम में बदलाव की संभावना है। वहीं 26 जनवरी को भी मौसम में बदलाव के पूरे आसार हैं। 26 जनवरी को रांची, हजारीबाग, गुमला, खुंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और सिमडेगा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। इसको लेकर पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह में कोहरा और आकाश में बादल छाए रहेंगे। रात में ठंड ज्यादा लग सकती है। धनबाद में स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी। 9वीं और 6वीं के छात्रों में चाकू और कैंची से मारपीट। 3 गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में स्थित श्वेता पब्लिक स्कूल के पास स्कूली छात्रों के गुट के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। क्लास 9 और क्लास 6 के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प में चाकू और कैंची का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मनई टाण माड़ी गोदाम के समीप हुई। छात्रों के गुट के बीच मारपीट के पीछे की वजह पहले से चल रहा विवाद है। जानकारी के मुताबिक स्कूल से बाहर निकलते समय कक्षा 9 के छात्रों ने कक्षा 6 के छात्रों पर कैंची, चाकू और फाइट से हमला कर दिया। घायल छात्रों को तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।